हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतिका एंड वेलकम टू ऋतिकाज़ रेसिपी। आज के वीडियो में मैं दिखा रही हूँ मसाला शिकंजी कैसे बनाते हैं। जी हाँ, गर्मियों का मौसम चालू हो गया है और गर्मियों में हर किसी को कोई ठंडा ड्रिंक या जूस पीने का मन करता है और नींबू की शिकंजी तो हर किसी की फेवरेट है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ कि घर में ही बाजार जैसी मसाला शिकंजी कैसे बनाते हैं और उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो चलिए फिर शिकंजी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं चीनी का घोल यानी कि शुगर सिरप बना रही हूँ। तो बस शुगर सिरप बनाने के लिए यहाँ पे मैं सॉस पैन ले रही हूँ और सॉस पैन में 2 कप पानी ले रही हूँ और पानी में एग्जैक्टली 2 कप शुगर ले रही हूँ। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, तो आप बस चीनी घुल गई और एक उबाल आ गई है तो गैस बंद कीजिए और इसे ठंडा करने के लिए रखिए। यहाँ पे मुझे एक बताना है कि शुगर सिरप बनाना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आप डायरेक्ट नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हैं शिकंजी में, बस शुगर सिरप रहेगा तो वो चीनी का जो घोल रहता है वो रहेगा, तो शरबत में मिलाना बहुत आसान हो जाता है, बहुत जल्दी ड्रिंक तैयार हो जाता है। इसलिए मैं यहाँ पे आपको ये शुगर सिरप कैसे बनाती है दिखा रही हूँ। चलिए फिर शिकंजी मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैं फ्लैट पैन ले रही हूँ। फ्लैट पैन में मैं 2 टेबलस्पून ज़ीरा ले रही हूँ। ज़ीरे को हमें 2 से 3 मिनट के लिए लाइटली रोस्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे ही गैस रखी है, बस कलर नहीं बदलना चाहिए ज़ीरे का। हल्का रोस्ट कर लिया, आप देख सकते हैं कलर वैसे के वैसा है, तो बस गैस स्विच ऑफ कीजिए और हमें ज़ीरे को एक अलग प्लेट में ठंडा करने के लिए रखना है। तो अभी ये भुना हुआ ज़ीरा ऑलरेडी मैंने प्लेट में निकाल के लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून कच्चा जीरा, यानी कि जो भुना हुआ नहीं है वो वाला जीरा। ये दोनों भी जीरे का अलग टेस्ट होता है, तो वो हमें दोनों भी टेस्ट चाहिए मसाले में, इसलिए हम दोनों अलग तरीके से डाल रहे हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 टेबलस्पून ब्लैक पेपर और 2 कार्डमन पॉड्स। तो अब इलायची के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ सौंठ की पाउडर 1 टीस्पून। सौंठ की पाउडर एक अलग ही टेस्ट देती है शिकंजी मसाले में। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून काला नमक और 1 टेबलस्पून अपना रेगुलर सॉल्ट। बस ये सारी चीज़ें डाल दी। आप इन चीज़ों को एक बार मिला दीजिए और फिर मिक्सर में हमें एक कोर्स सा ग्राइंड करना है। इस मिक्सचर को कोर्स सी पाउडर बनानी है। बस जैसे ही ये पाउडर बन जाती है अपना शिकंजी मसाला तैयार है। देखिए मैंने दरदरा सा पीसा हुआ है और शिकंजी मसाला तैयार है। आपको दरदरा नहीं चाहिए तो आप फाइन पाउडर भी बना सकते हैं। तो ये शिकंजी मसाला बहुत काम आता है। ये आप ना कि ये शरबत में बस छाछ में डाल सकते हैं, छाछ मसाला के जैसे, या फिर आपको इसे कोई अलग शरबत में डालना है शिकंजी में नहीं, तो उसमें भी बड़ा ही अच्छा स्वाद देता है। तो ये शिकंजी मसाला बनाने के बाद अगर आप अच्छे से रखेंगे फ्रिज में तो कम से कम 1 साल इसे कुछ होता नहीं है, अच्छे से रह जाता है। तो चलिए फिर लास्ट स्टेप है, हमें नींबू का रस निकालना है। तो नींबू का रस आसानी से निकालने के लिए फ्लैट बोर्ड पे आप नींबू को हाथ की मदद से थोड़ा रोल कीजिए प्रेस करते हुए। बस इससे क्या होता है कि नींबू का रस बहुत आसानी से निकालने के लिए मदद होती है। तो ये देखिए नींबू का रस तैयार है। तो बस अभी इसका एक और स्टेप यही है कि नींबू के थिन स्लाइसेस हमें लगेंगे शिकंजी में डालने के लिए, तो बस वो भी काट के लीजिए। तो चलिए फिर नींबू के बारीक स्लाइसेस मैंने काट के रखे हुए हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग शिकंजी में करेंगे। अभी इसके बाद मैं एक छोटे बोल में 1 टीस्पून सब्जा ले रही हूँ। ये सब्जी में पानी डाल के आप सब्जी को भिगोने के लिए रख दीजिए। ये हम लोग 2 तरीके की शिकंजी दिखाने वाली हूँ मैं, तो एक शिकंजी में ये सब्ज़ी का इस्तेमाल हम लोग ज़रूर करेंगे। आप देख सकते हो कि ये चीनी का घोल भी ठंडा हो गया है। ये चीनी के घोल को शिकंजी में यूज़ करने के बाद आप अच्छे से फ्रिज में रखिए, 10 से 15 दिन इसे कुछ नहीं होता है, अच्छे से रह जाता है। तो चलिए फिर शिकंजी के सारे इंग्रेडिएंट्स तैयार है, हम शिकंजी बनाना चालू करते हैं। यहाँ पे मैं शिकंजी आपको 2 तरीके से दिखाने वाली हूँ। एक शिकंजी हम पानी से बनाने वाले हैं और एक शिकंजी हम लोग सोडा वाटर से। तो सबसे पहले ग्लासेस में मैं दोनों भी ग्लासेस में 2 टेबलस्पून नींबू का रस डाल रही हूँ। उसके बाद 2 टेबलस्पून मैं चीनी डाल रही हूँ। चीनी का जो घोल बना के रखा था शुगर सिरप, ये आपके ऊपर है, आपको चीनी ज़्यादा चाहिए कम चाहिए उस हिसाब से आप डालिए। उसके बाद मैं 2 से 3 आइस क्यूब्स डाल रही हूँ। आइस क्यूब्स के बाद जो हम लोगों ने थिन लेमन के स्लाइसेस, नींबू के स्लाइसेस रखे थे वो मैं डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद हम हाथ से ही पुदीना के पत्ते क्रश करके दोनों में ग्लासेस में डालेंगे, मिंट लीव्स। उसके बाद में शिकंजी मसाला 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। अभी हम पहले ग्लास में पानी डाल रहे हैं, तो ये हुई पानी वाली शिकंजी, और दूसरे ग्लास में हम लोग सोडा वाटर डाल रहे हैं, तो ये हुई सोडा वाटर से बनी हुई शिकंजी। आप मानेंगे नहीं, दोनों भी बहुत ही बेहतरीन लगती है, दोनों भी बहुत ही टेस्टी बनती है। आपको
जो पसंद आए उसी तरह से आप ये शिकंजी बनाइए। मेरी तो पर्सनल फेवरेट पानी वाली है। और ये पानी वाली शिकंजी में गार्निश के लिए मैं जो सब्ज़ा भिगो के रखा था वो डालूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ये मसाला शिकंजी तैयार है। बहुत ही पार्टी की फेवरेट ड्रिंक जैसे बोलते हैं वैसे होती है। और समर्स में, गर्मियों में तो ऐसी ड्रिंक पेट के लिए भी उतनी ही अच्छी होती है, क्योंकि शिकंजी मसाले में जो स्पाइसेस जाते हैं पड़ते हैं वो बहुत ही अपने पेट को ठंडक और राहत दोनों भी देते हैं। तो आप ये शिकंजी मसाला ज़रूर बनाइए और ये नींबू शिकंजी ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।